Health and Welfare Minister, Mrs. Salma Akram Beg, Principal of St. Teresa's Women's College. Princess राजलक्ष्मी अर्जुन सिंह, आप मेरे इस गरीब खाने में तशरीफ लाई हैं, मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। आप तीनों को इकट्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी, एक दूसरे से बहुत सालों के बाद मिली है ना? अरे क्या बात है, मैंने इतना बड़ा काम किया, इनाम न सही कम से कम शुक्रिया तो अदा कीजिए। हमें इस घटिया जगह पे बुलाने का मतलब? अपना नाच दिखाने के लिए। कैसा लगा? बहुत गंदा, पाया। तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही थी? मुझे तो देखते हुए शर्म आ रही थी। ऐसा नाच तो कोई आवारा लड़की ही कर सकती है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहाँ मुझे बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया है कि हवस के मारे मर्दों की प्यास बुझाऊं और अपने जिस्म की नुमाइश करके उनका जी बहलाऊं। अपने शौक को मजबूरी का नाम मत दो। यकीन कीजिए, आपने तो चाइल्ड साइकोलॉजी पर किताब लिखी है ना? अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम लड़की जब बाजार की रौनक बनेगी तो वो वही करेगी ना जो मैं कर रही हूँ। तुम बाजार में रखा हुआ मर्दों का गंदा खिलौना हो, ये तुम खुद मानती हो, फिर भला हम जैसी औरतों को तुमसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों? आप जैसी औरतों को सिर्फ घोड़ों की नस्ल में दिलचस्पी है, इंसानों की नहीं? मेरा वक्त बहुत कीमती है, जो भी कहना चाहती हूँ जल्दी कहो। मालूम है, मैं जो कहने जा रही हूँ वो भी बहुत कीमती है। आप तो अपने भाषण में हजारों यतीमों को अपनाने की बात करती हैं। मैं भी यतीम हूँ, मुझसे मेरी माँ बिछड़ गई है, मिलवा दीजिए ना। मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हारी कहानी सच्ची भी है तो भी इसे सुनाने के लिए तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना? इसलिए कि आप तीनों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। पेट को पालने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली तेरा और हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? तो सुनिए, आप तीनों महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है। तुम अपनी औकात से आगे बढ़ रही हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें अपनी माँ कहो? तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं और अपनी माँ को ब्लैकमेल करूं? नहीं, मैं जानती हूँ आप लोगों का समाज में बहुत बड़ा मकाम है। घर, गृहस्थी, बच्चे, दौलत, शोहरत। मैं जानना चाहती हूँ तो सिर्फ इतना कि आप तीनों में वो कौन है जिसने जवानी में हवस के गुल खिलाए और जिसका जीता जागता नतीजा मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ये लड़की या तो पागल है या बहुत चालाक। मर्दों को लूटते लूटते शायद इसने औरतों को लूटने का तरीका भी सीख लिया है। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ, एक जरूरी मीटिंग पर जाना है। रुकिए, आप इस लॉकेट को पहचानती हैं? तीनों सहेलियों की दोस्ती की निशानी। SRB, सलमा, राज, बरखा, जिन्होंने अपना कोई भी राज एक दूसरे से कभी राज नहीं रखा। यहाँ तक कि मोहब्बत का रंगीन खेल खेलते खेलते उनमें से एक माँ बन गई। तब तीनों ने मिलकर गोल्डन वैली फार्म किराए पर लिया और दुनिया की नजरों से छुपकर एक लड़की को जन्म दिया। उनके इस पाप में डॉक्टर पटवर्धन ने भी उनकी मदद की। बच्ची को रजा के हवाले करके वो चलती बनी, फिर कभी न लौट कर आने के लिए। अब आप पहचानती हैं इस लॉकेट को? हाँ, ये वही लॉकेट है जो आपने इस मासूम बच्ची के गले में डाला था। मेरे गले में डाला था। पहचानिए इस लॉकेट को। नहीं पहचाना ना? चले जाइए यहाँ से। आप में से कोई भी मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है। मैं जिस कीचड़ में पलती आई हूँ ना,
अपनी बाकी जिंदगी भी वही काट लूंगी। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए। हाई सोसाइटी वुमेन ठुकरा कर चली गई ना। अरे इन लोगों के सीने में मां का दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। और वैसे भी लैला, प्यार भीख से नहीं मिलता। अरे मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हें मां की जरूरत ही क्या है, और वो भी ऐसी ऐसी मां हो कि इन लोगों के लिए तुम मर चुकी हो, और आज के बाद तुम भी इन लोगों को भुला दो।